हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कुई लैंग्वेज। ये कुई लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, कौन लोग बोलते हैं और इसका क्या इशू न्यूज़ में देखने को हमें मिला था। पिक्चर से आप समझ ही गए होंगे, ये हैं उड़ीसा के CM नवीन पटनायक। तो मतलब ये उड़ीसा के साथ जो है लिंक करती है, वो क्या है, कैसी है, क्या लैंग्वेज है, कौन बोलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और इस क्लास को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं जी आगे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इस लेक्चर की PDF लेक्चर सारे आपको टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट PCS एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और उड़ीसा PCS की तैयारी कर रहे हैं और अन्य स्टेट PCS एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लाइव बैचेस जो हैं लॉन्च हो चुके हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के। और इनके 2 टाइमिंग चल रहे हैं, सुबह 8 बजे और हमारा शाम को 6 बजे। तो आप इन बैचेस में एडमिशन आप ले सकते हैं। 31 अगस्त जो है इसमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इन सभी कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो देखिए जी, उड़ीसा स्टेट ने अभी जो है रिसेंटली कुई लैंग्वेज को 8वें शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करने की, इंक्लूड करने की जो है प्रपोजल रखी है और इसको रिकमेंड किया है उड़ीसा स्टेट ने। और उड़ीसा स्टेट के जो CM हैं दैट इज नवीन पटनायक जी ने बोला है कि कुई लैंग्वेज को 8वें शेड्यूल में ऐड ऑन किया जाए। अब व्हाट इज कुई लैंग्वेज? ये कुई लैंग्वेज जो है 46 भाषाओं में आती है, जो कि उड़ीसा के अंदर ट्राइबल लोग जो हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है बोलती है। ये एक्चुअली वर्नैकुलर लैंग्वेज है उड़ीसा की, यानी कि अपनी खुद की लैंग्वेज है। और ये उड़िया स्क्रिप्ट के अंदर ही जो है ये लिखी जाती है। और इस भाषा को कान, खोंडी, कान और कोडू, कोइंगा इन नामों से जाना जाता है। इन भाषाओं को, इस भाषा को इस नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो लोग हैं ये उड़ीसा के कौन सी इलाकों में बोलते हैं? एक्चुअली ये साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है जो बोली जाती है मेनली कान और कोन द्वारा बोली जाती है, जो कि हिली और फॉरेस्टेड एरिया उड़ीसा के अंतर्गत रहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना है आपको, क्या अदर नेम है, ये सारी चीजें। ओके, अब बात ये है कि कौन से भाषाओं में, कौन से रीजन्स में बोली जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कोरापुट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, रायगढ़ की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे गंजम की बात करते हैं, कंडमाल की बात करते हैं। और आपके ये सारे इलाके जो है गजपति, नाबरंगपुर, सोनेपुर, अंगूल, धेनुकानाल, ये सारे साउथ और सेंट्रल उड़ीसा के अंतर्गत बोली जाती है। बोध, कोरापुट, कालाहांडी, कोंधामल, फूलबनी, रायगढ़, इन इलाकों में ये जो है भाषा बोली जाती है। ये एक्चुअली ये भाषा जो है बहुत क्लोजली रिलेटेड है गोंदी और कुवी लैंग्वेज के, जो उड़ीसा के अंतर्गत है। और ये उड़िया स्क्रिप्ट में ही बोली जाती है। जैसे हमने बात करी थी कि उड़ीसा के अंदर जो 46 भाषाएं हैं और इसमें 46 भाषाओं में एक ट्राइबल पीपल की जो भाषा है वो है कुई लैंग्वेज। अब कुई लैंग्वेज, ये जो ट्राइबल पीपल हैं ये अप्रोक्सीमेटली जो है 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख जो हैं ये लोग हैं, ये भाषा को बोलते हैं। तो इसीलिए उड़ीसा स्टेट ने इस चीज को रिकमेंड किया है, इंक्लूड करने की बात यहां पे करी है। अगर कोई भाषा 8वें शेड्यूल में बोली जाए, 8वें शेड्यूल में इंक्लूड करी जाए, तो इससे क्या होगा? एक्चुअली क्या है कि देखो, हमने बोला कि 10 लाख पॉपुलेशन के आसपास बोलते हैं, तो मोर देन 7 लाख पीपल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास जो कान ट्राइब के लोग हैं, इस चीज से बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? एक्चुअली जो है इस भाषा को प्रिजर्व किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, प्रोपगेट किया जाएगा, और जो इनके साथ कल्चर एसोसिएट हैं इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, जिस तरीके से आपको पता है कि हमारी जो इंडिया है इतनी डाइवर्स कंट्री है, हमारी हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद जो है भाषा बदल जाती है, कल्चर बदल जाते हैं हमारे। तो अगर ये कल्चर भी हमारे देश में इंक्लूड हो गया तो इसकी प्रमोशन, प्रिजर्वेशन भी देखने को हमें मिलेगी। और इस भाषा की पब्लिकेशन, बुक्स वगैरह, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन भी देखने को आपको मिलेगी, जिससे क्या होगा, इन लोगों को जो है, इन लोगों की भाषा को प्रमोट किया जाएगा, इस भाषा के ऊपर और रिसर्च किया जाएगा और एक अच्छा सा इकोसिस्टम जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, कोई भी भाषा है और उसका सम्मान होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन पीपल जो हैं यहाँ पे इस भाषा के बोलने वाले हैं। तो अगर हम इस तरीके से ये चीजें करेंगे तो कल्चर, प्रमोशन, प्रिजर्वेशन और आपका पूरा का पूरा जो एक इकोसिस्टम है ये बनके तैयार हो जाएगा। अगर हम बात करें अभी इंडिया में, अगर मैं बात करता हूं, इंडिया में अभी भी जो है बहुत सारी भाषाएं हैं कुई लैंग्वेज के अलावा, कि जो हमारी 8 शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करने की यहां पे बातें करी गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, यहां पे अंगिका, बंजारा, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी,
कोक, बाराक, टुलू, ये भाषाओं को भी इंक्लूड करने की यहाँ पे बात करी गई है। अभी जो है अप्रोक्सीमेटली 38 भाषाएं हैं जो 8 शेड्यूल के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करने की या इंक्लूड करने की जो है यहाँ पे बात करी गई है। अगर आपकी कोई भाषा है, अगर आप लोकल कोई भी भाषा बोलते हैं और आप चाहते हैं कि हाँ ये भाषा भी हमारी इंक्लूड करी जाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मुझे बताना। और अगर आपकी स्टेट में आप कोई भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं और आपको लगता है कि आपकी भाषा का भी इसमें जिक्र किया हुआ है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8वें शेड्यूल के अंत की बात अगर हम करते हैं तो उनके जो आर्टिकल्स हैं वो 341, 344(1) और 351 में हमारे संविधान में बातें करी गई है। और 8 शेड्यूल में जो है हमारी सारी की सारी ऑफिशियल भाषाएं हैं। टोटल हमारी भाषाएं जो हैं वो 22 भाषाएं हैं। जब हमारा संविधान बना था तो 14 भाषाएं थी। उसके बाद पहली भाषा जो इंट्रोड्यूस करी गई थी सिंधी 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो जो है आपकी 2003 में ऐड करी गई थी। और अब टोटल भाषाएं जो है हमारी 22 पहुंच चुकी हैं। और ये 22 में हमारी जैसे मणिपुरी है, मैथिली, कश्मीरी, हिंदी, कन्नड़, गुजराती, कोंकणी, मलयालम, एसमीज, मराठी, नेपाली, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, उर्दू, बोडो, डोगरी एंड संथाली भाषाएं जो हैं आपकी इंक्लूड करी गई हैं। अगर कल को हमारे संविधान में कुछ अमेंड बदलाव करने की, इन भाषाओं में बदलाव करने की कोई बात आए, या ऑफिशियल भाषा को चेंज करने की कोई बात आए, तो उसमें करेगा कौन? पार्लियामेंट करेगी। और पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से, दैट मीन्स 50% + 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग से जो है इसको अमेंड कर सकती है। और अदरवाइज कोई अदर प्रोसीजर जो है हमारा संविधान में नहीं लिखा गया कि इस भाषा को इंक्लूड करने का कोई भी चीज है यहाँ पे, तो पार्लियामेंट ही यहाँ पे अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट ही कुछ यहाँ पे बदलाव लेके आ सकती है। तो आपको क्या लगता है कि कोई लैंग्वेज को जो है हमारे 8 शेड्यूल में लेके आना चाहिए, या आपकी कोई भी ऐसी भाषा है, या आपकी कोई भाषा हो कि हाँ आपके स्टेट का उस भाषा का कोई इशू चल रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और इसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वहां पे आप सीधा क्लिक करके भी आप उसमें जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। कैसे क्लासेस लग रही हैं कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और मैं ऐसी क्लासेस और भी लेके आऊंगा। So thank you so much guys, all the very best, good luck, take care.